एंट्री करते हैं तो इसमें देखें, अगर मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फर्ज करें कह दिया कि जी मैंने 600 पेमेंट करनी है इसको, ये क्या कह रहा है, इज नॉट ओपन, पोस्टिंग पीरियड 6/2023 प्लस के लिए ओपन नहीं है। एक मिनट भाई, इसका ये वाला मसला हल कर ले। हॉबी, सर 001 हमारी कंपनी नहीं है ना, हाँ ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने हम किया। जाग रहे हैं। इसका मतलब है आप सोए नहीं हैं। पोस्टिंग पीरियड फॉर वेरिएंट 0001, चलें अब आपकी बात को हम ज़हन में रखते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि पोस्टिंग पीरियड हमारी कंपनी को कौन सा असाइन हुआ हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग और लेजर्स और पोस्टिंग फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। ये पोस्टिंग पीरियड डिफाइन को छोड़ते हैं, असाइन वाले देखते हैं कि वो कौन सा असाइन है, हमारी कंपनी कोड को कौन सा असाइन हुआ है। कंपनी है जनाब 1302, ये 1302 है और इसको जो वेरिएंट असाइन हुआ हुआ है वो 0001 है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ये वाला झगड़ा खत्म करते हैं, एक नया वेरिएंट बना लेते हैं अपनी कंपनी कोड का और वो ही असाइन ये करते हैं। हमने डाटा जो कॉपी किया था शुरू में कंपनी बनाते हुए, वो हाँ उधर वो से आता है ये। उधर से आ गया बाई डिफॉल्ट। इधर हम ठीक है। जाएंगे दोबारा, एक नया वेरिएंट बनाते हैं, 1302 बना लें, कोई बना लेते हैं। चलिए आज हम 1302 नहीं बनाते, हम हमारी कंपनी का नाम क्या था, पेप्सी, PEPS बना लेते हैं। और PPSI, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये बना लिया। ये अब हम असाइन करते हैं अपनी कंपनी कोड को। असाइन वेरिएंट, पहले इस बंदे का मसला हल कर लें जरा कुछ। SM12 यूजर, अच्छा जी, यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा पीछे, सर्च, एक ही टेबल इसने खोला हुआ है। असाइन वेरिएंस टू कंपनी कोड 1302। अब हम यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं यार, इसका फायदा ये होगा कि कल को कोई जो मर्जी करे ना, वो हमारी कंपनी कोड के पोस्टिंग पीरियड को चेंज नहीं करेगा। ये सेव हो गया। अब हम जो है, अब हम अपनी कंपनी का जो है ना वो अलहदा से पोस्टिंग पीरियड जो है ना वो खोलते हैं और इसको असाइन करते हैं। इसका ये फायदा होगा कि अब हम जो मर्जी जिस तरह के मर्जी पीरियड खोलें, वो जब तक हमारा वेरिएंट नहीं यूज करेगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। पोस्टिंग पीरियड खोलने के लिए हम आ जाते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, एक चीज याद रखें, अभी हम इस ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से खोलते हैं, इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा कि जो
फ्योरी टाइल्स के अंदर जो है ना वो हम पोस्टिंग पीरियड कैसे खोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा पीरियड खोलते हैं। वैलिड फॉर ऑल वाला, वो है प्लस। फिर उसके बाद हम खोल लेते हैं एसेट के लिए। फिर हम खोल लेते हैं ये किसके लिए, कस्टमर के लिए। फिर हम खोल लेते हैं वेंडर के लिए। फिर हम खोल लेते हैं जीएल के लिए और फिर हम खोलेंगे मटेरियल के लिए। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट पहली वाली लाइन में तो ब्लैंक रहेगा, लेकिन इस वाली लाइन में आपने सर जी जी ये जो प्लस ए डी के और एस एम है, ये वहां पे सेटिंग इसी हिसाब से नहीं आ रही जो आपने साइड से पहले खोला था? जो F4 किया था जी। वो तरतीब ऊपर इस नीचे सर, हो, तरतीब ऊपर नीचे होगी। इसमें तरतीब ठीक नहीं आ रही, ऊपर नीचे है। वो तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई डिपेंड फर्क करता है। नहीं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किन किन चीजों को अलाउ करना चाहते हैं। अगर आप एसेट को नहीं अलाउ करना चाहते तो ए को ना शामिल करें। तो अच्छा, सिस्टम देखेगा कि ए की एंट्री इस पूरे टेबल में कहीं पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर नहीं ठीक है। पड़ी हुई तो उसने नहीं अलाउ करना, अगर पड़ी हुई है तो वो अलाउ कर देगा बस। ठीक है। तरतीब मैटर नहीं करती, वैल्यूज मैटर करेंगी। अच्छा, प्लस वाले साइन में जीएल, ये फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट का मतलब है जीएल्स। तो ये जीएल्स खाली रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो है टू अकाउंट के अंदर आपने बाकी सब के साथ जो है ना वो जी 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 की एंट्री कर देनी। जी ब्लैंक टू जी का मतलब है कि ए से लेकर जी तक सारे के सारे जीएल्स हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी स्पेसिफिक जीएल्स की भी एंट्री इसमें मेंटेन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 1। ये फ्रॉम पीरियड 1 एंड टू पीरियड 1 का मतलब है कि फ्रॉम टू टू। अच्छा, इसके लिए अब आप देखें तो फ्रॉम पीरियड में हम कहते हैं कि इस वक्त हम पूरे साल का पीरियड खोलना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि पहले पीरियड 2022 से लेकर 12वां पीरियड 2022 तक का खोल दो। इसी तरह हम कहते हैं एसेट के लिए भी पहला पीरियड 2022 से लेकर 12वां पीरियड 2022 तक का खोल दो। सेम इसी तरह हम कस्टमर के लिए भी यही करते हैं। और ये कॉपी पेस्ट नहीं होता? हाँ, ये हो जाएगा बिल्कुल। कंट्रोल वाई किया, उसकी शक्ल बन जाएगी, कॉपी के लिए रेडी हो जाएगा। फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी और कंट्रोल सी, ये एंटर कर लिया। अच्छा, अभी आप ये देखें, ये सेव करते ऊपर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मांग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है आम नॉर्मल हालात के लिए अब ये टेबल जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि पीरियड ओपन एंड क्लोज जो है ये आपकी हर महीने की एक्सरसाइज है। और नॉर्मली जो है ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इसके लिए जनरेट करें। इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि फ्योरी टाइल्स के अंदर इसका क्या सोल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह फ्रॉम टू जो है, जो सेकंड इंटरवल है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्पेशल पीरियड्स भी खोल सकते हैं या कोई और इंटरवल भी खोल सकते हैं। मसलन एक तो आपने ये पूरा एक साल खोल लिया, साथ आप ये भी चाहते हैं कि 2023 का मैंने जो है ना तीसरा पीरियड खोलना है। या आपने अगर ये पूरा साल नहीं खोला हुआ, यहाँ पे आपने 6 महीने खोले हुए हैं, तो आप 2 महीने और भी खोलने चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम एंड टू में आप खोल जाते हैं। मतलब मैं अगर फर्ज करें इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है और मैं एक और स्पेशल पीरियड खोलना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा 13वां पीरियड 2022 का 13वें तक ही खोल दो। यानी कि एक महीना जो है ना वो मैंने स्पेशल, या मैंने अगर फर्ज करें दो स्पेशल पीरियड खोलने हैं, तो 13वां और 14वां जो है ना ये मैंने खोल दिया। तो कंट्रोल वाई दबाएंगे इसको हम, कंट्रोल वाई, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी और यहाँ पे हमने उसका एक और पीरियड भी खोल दिया। इस तरह हमने टोटल कितने पीरियड खोले,
12 पीरियड पहले इंटरवल में और 2 पीरियड दूसरे इंटरवल के अंदर, ओवरऑल हमने 14 पीरियड खोल दिए। जरूरी नहीं है, एक इंटरवल का मतलब है कि एक इंटरवल के अंदर आप एक रेंज ऑफ पीरियड जो है ना वो खोल सकते हैं। ये नहीं है कि आप उस एक पीरियड इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही पीरियड खोलेंगे, आप एक रेंज पीरियड की खोल सकते हैं और दूसरे इंटरवल के अंदर भी आप एक और रेंज खोल सकते हैं। लेकिन अब ओबी 50, जी जी यहाँ पे बोलें। हम एक से 20, 25, 30 जितने मर्जी खोल लें। जी जी, आप कह सकते हैं कि जी पहला पीरियड 2022 से लेकर 12वां पीरियड 2025 तक, जैसे मैंने ये ठीक है, ऊपर उसमें एंट्री की जितने है। महीने आते हैं वो सारे। अब मैंने ये तकरीबन 3 साल के पीरियड खोल दिए ना, इसका मतलब है कि मैंने तकरीबन 36 महीने जो है 36 ना महीने खोल दिए, वो हाँ। मैंने खोल दिए। तो ठीक एक है। इंटरवल के अंदर आप एक पूरी रेंज खोल सकते हैं, हाँ वो 10 साल की हो या जितने साल की भी हो वो आप खोल सकते हैं उसके अंदर। सेम इसी तरह जरूरी नहीं है कि ये दूसरे इंटरवल के अंदर सिर्फ स्पेशल पीरियड ही खोलें, आप नॉर्मल पीरियड भी इधर भी एक खोल सकते हैं, जैसे वो भी एक पूरी रेंज दे के खोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। फ्रॉम पीरियड 3 जो है, ये जो है ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो है आपका। अच्छा ये बताएंगे, हमने प्लस जो है एसिड वाला जो है, हाँ जी हाँ जी। इसके साथ ये जी क्यों नहीं डाला? प्लस जो है ये एक डिफरेंट चीज है। प्लस को अगर आप देखें तो प्लस का मतलब है कि वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, यानी कि जो नीचे सारी अकाउंट्स टाइप दी हुई हैं ये उन ठीक। सब के लिए वैलिड होगा। आप समझ लें ये एक किस्म का क्या कह लें कि ये एक ऐसा पेरेंट टाइप की चीज है जिसके अंदर इन सब के फीचर्स शामिल हैं। तो अगर आप पेरेंट के अंदर या टॉप नोड के अंदर ही यहाँ पे लिख देते हैं कि जी पहले पीरियड से लेकर 8वें पीरियड तक, तो नीचे बेशक आप यहाँ से नीचे वाली लाइन में 1 से 12, एक से जो मर्जी कर लें, वो 12वें पीरियड नहीं खुलेगा, सिर्फ उसने एक 8 उठाने। 8 ही खुलेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है प्लस की। ठीक और है। प्लस के अंदर जब आप यहाँ पे कह ले देते हैं फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर तरह की टाइप्स को, हर तरह के जीएल्स को जो नीचे आपने शामिल किए हुए हैं या नहीं किए हुए, उन सब को वो ऑक्युपाई करेगा या वो उसको अलाउ करेगा। फिर अगर आप फर्दर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहां से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। जो तीसरा इंटरवल है ये कंट्रोल करता है आपकी इस मॉड्यूल की जो ट्रांजैक्शन है, जो आप ये अभी तो हमने सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बात कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंट्रोलिंग से इनिशिएट होती है, अभी तो सारी ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर से इनिशिएट कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल एंड सो ऑन। लेकिन ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो कंट्रोलिंग के अंदर से इनिशिएट होके और फिर वो अगर एफआई की तरफ आती हैं या नहीं आती और उधर ही स्टोर हो जाती हैं, तो उनके पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए अब इन्होंने ये तीसरा इंटरवल भी दे दिया है कि आप कंट्रोलिंग के पीरियड को अलहदा से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने साथ एक ये भी कहा है कि अगर आप ये इंटरवल पॉपुलेट नहीं करते, तो जो भी आपने एफआई के पीरियड जो पहले दो हैं इंटरवल हैं वो एफआई के हैं, तीसरा पीरियड जो है ना वो इंटर सीओ का है। तो पहले दो इंटरवल्स के अंदर जो भी आपने पीरियड्स रेंज ओपन की हुई हैं वो बाय डिफॉल्ट तीसरे पीरियड के लिए वैलिड हो जाएंगी, अनलेस एंड अनटिल आप इसके लिए कोई स्पेशल बिहेवियर या स्पेशल मंथ ओपन करना चाहते हैं। अगर आपने स्पेशल मंथ ओपन कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे कह दिया कि जी मैं तो पहला पीरियड 2025 का जो है ना वो से लेकर तो 8वां पीरियड या चलें छठा पीरियड 2025 का खोलना चाहता हूँ, तो अब ये 2022 के पिछले फीचर जो है ना वो कंट्रोलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ 2025 के पहले 6 मंथ जो है ना ये उनके लिए ही वैलिड रहेगी एंट्रियां ये। तो अब इन्होंने इसको कंट्रोलिंग मॉड्यूल को जो है ना एक थोड़ा सा आप कह लें कि अलहदा से ऑटोनॉमी देने के लिए पीरियड कंट्रोल के हवाले से ये दिया। अच्छा एक चीज ये होगी कि पीरियड कंट्रोल के हवाले से तो आपको ये पता चल गया कि पीरियड ओपन एंड क्लोज जो है ना उसके लिए एक ट्रांजैक्शन तो ये है जिसको अभी मैंने एग्जीक्यूट किया था, OB52। OB52 एग्जीक्यूट कर लें, या अगर आप चाहें तो इसकी दो तीन और भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि अगर आप इस मॉड्यूल में आते हैं बाहर अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीनों में आ जाए, बेशक अकाउंट रिसीवेबल पेएबल या जनरल लेजर में, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर जब आप आते हैं और करंट सेटिंग के अंदर,
तो ये तीसरी एक ऑप्शन आती है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू जीएल अकाउंट असाइनमेंट ऑब्जेक्ट। ये अब काफी लंबी ट्रांजैक्शन आया है, S_PEN_05013, लेकिन ये बैक एंड पे जो है, नहीं ये नहीं है, सॉरी सॉरी, ये नीचे वाली है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, ये है FAGL_EHP_T0001B। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी वही वही स्क्रीन है जो अभी हमने एग्जीक्यूट की हुई थी, लेकिन बात यही है कि इसके अंदर भी जब आप डालेंगे तो फिर भी वो सिस्टम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। इसका एक सोल्यूशन जो है वो ये है कि एक इन्होंने एक अलग से भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है SC38 के अंदर। इसमें ओपन स्टैटिक PERID पीरियड एक प्रोग्राम है ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड का। खैर, इसमें हम सिर्फ ओपन ही लिखते हैं, और इसमें पीरियड को सर्च करते हैं, F ओपन पोस्टिंग पीरियड। चलिए ये मैं ना आपको प्रोग्राम बताऊंगा, वो भी इस काम के लिए। उसमें वो जो है ना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो जनरेट नहीं होती। लेकिन अब जो इन्होंने लेटेस्ट जो है ना वो इसकी सहूलत दी हुई है, वो है, अगर हम फ्यूरी के अंदर आ जाएं, फ्यूरी की ये ट्रांजैक्शन है /UI12_FLP। यहाँ पे आप जब लिखेंगे फिर आपको यहाँ पे /n लिखना पड़ेगा, फिर /UI2/FLP। अब ये जो है ना ये वेब ब्राउजर के अंदर जो है ना ये खुलेगी। सॉरी, ये अच्छा, ये यहाँ पे नहीं खुलेगी, इसके लिए हमें ये वाले इस पे आ जाते हैं। 2023 इसमें हम चलाते हैं ये वाला। असल में उसके ऊपर जो है ना वो होस्ट फाइल के अंदर एक एंट्री जनरेट करनी थी, वो नहीं की हुई इस वजह से। सर हम इसमें क्यों जा रहे हैं? मैं आपको वो एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई है, फ्यूरी फ्यूरी लॉन्च पैड जिसको हम कहते हैं, जो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर चीज़ें खुलती हैं, या जिसको हम कहते हैं जिस तरह आपके मोबाइल के ऊपर जो छोटी छोटी ऐप्स बन जाती हैं, उसके लिए इन्होंने अब जो है ना वो दे दी है सहूलत कि आप ये कर सकते हैं। जब आप SAP के अंदर काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि SAP फ्यूरी लॉन्च पैड क्या चीज़ है। फ्यूरी लॉन्च पैड जो है वो आपका वेब ब्राउज़र जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें खुलती हैं। अब SAP की जो ट्रेडिशनल स्क्रीन है, जिसको हम ये वाली स्क्रीन कहते हैं, ये वाली, या SAP इसको हम GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला जो है ना ये एक आप कह लें कि एक मुश्किल स्क्रीन है। जबकि ये वाली जो स्क्रीन है, ये देखें वेब ब्राउजर के अंदर खुल गई, ये सारी ऑप्शन वही टी कोड जो है ये अब डब्बों की शक्ल में आ गई। इस डब्बे को, एक डब्बे को हम कहते हैं फ्यूरी ऐप, और ये जो पूरी स्क्रीन है जिसके अंदर ये सारे डब्बे पड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूरी लॉन्च पैड। और ये डब्बे बिल्कुल उसी तरह के ही डब्बे हैं जिस तरह के आपके मोबाइल के ऊपर डिफरेंट किस्म की एप्स होती हैं।
तो इसके अंदर हम सर्च करते हैं यहाँ पे। अब इस पे काम होता है ज्यादा। हाँ, अब ज्यादा जो आने वाला वक्त है एसएपी का वो इसी के ऊपर ही है। मैनेज पोस्टिंग पीरियड, अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पीरियड, नहीं, मैनेज पोस्टिंग पीरियड जो है, मैनेज पोस्टिंग, मैनेज पोस्टिंग पीरियड, एक मिनट। मैनेज पोस्टिंग पीरियड की जो टाइल है उसका जो रोल है वो देखना पड़ेगा कि वो क्या है। फ्यूरी है प्रेफरेंस, नॉर्मल जो हम ट्रांजैक्शन कोड अभी हम यूज कर रहे थे वो थी OB52। OB52 के लिए मैनेज पोस्टिंग पीरियड, इसका जो रोल है वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओ डेटा टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, ऐप टारगेट मैपिंग, कैटलॉग, बिजनेस कैटलॉग, बिजनेस ग्रुप पेजेस, स्पेस, ये आ गया रोल। S_BR_GL_अकाउंटेंट, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो यूजर है, यहाँ PFCG में हम वो रोल देख लेते हैं। S अंडर क्या था, SAP_BR, चाहिए है तो सही है। to change the role, डिस्प्ले कर दे। अच्छा, इसमें एक रोल है वो यूजर हमारा वाला नहीं पड़ा हुआ। ठहर से देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है कि हम यूजर ऐड कर सकें। यहाँ पे हम असाइन करते हैं अपना यूजर, बेस्ट यूजर कंपैरिजन में यू मस्ट सेव द रोल, रोल हमने सेव कर दिया। क्योंकि जब आप, अगर आप ये फ्यूरी के बारे में नहीं जानेंगे और फ्यूरी टाइल्स के बारे में आप नहीं काम करेंगे तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता S/4HANA का जो असल इसकी जो स्पिरिट है वो आप काम नहीं कर सकेंगे। यू हैव चेंज नो डाटा सो यू डू नॉट नीड टू सेव। एक दफा फिर देखते हैं कि ये सेव हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम दोबारा जो है वो इस फ्यूरी टाइल्स को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं।
यूजर नेम हो गया बेस्ट और पासवर्ड आ गया अब हम इसके अंदर से वो सर्च करेंगे मैनेज पोस्टिंग पीरियड वाली टाइल पोस्टिंग पीरियड मैनेज पोस्टिंग पीरियड नॉर्मली जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर पे होंगे या एक्चुअल ओरिजिनल टेस्ट सर्वर पे होंगे जिसको हम डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं उसके ऊपर ये इतना सिस्टम स्लो नहीं होता वो बड़े जबरदस्त किस्म के हार्डवेयर होते हैं उनकी जो है एग्जीक्यूशन स्पीड इंतहाई तेज होती है ये चूंकि एक टेस्ट सर्वर है तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये देखें ये पहली टाइल आ रही है मैंने हम बात कर रहे थे पोस्टिंग पीरियड की तो वो देखें यहाँ पे ये देखें मैनेज पोस्टिंग पीरियड की एक टाइल नजर आ रही है एक ये है जिसमें वेरिएंट बनाते हैं और ये है मैनेज करना उसको इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी देखें यहाँ पे वो सबसे पहले पूछ रहा है कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बताएं जरा हमें पता है हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है वो क्या है नहीं इधर तो वो खैर है ही नहीं क्या था 1302 ही है हाँ ये मैनेज पोस्टिंग पीरियड ये वाला 1302 और फिजिकल ईयर ये देखें यहाँ से उसने उठा लिया अब वो देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अकाउंट टाइप को आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं चाहे तो हम सारा ही कर लेते हैं वैलिड एसेट कस्टमर सप्लायर मटेरियल और जीएल्स को फ्रॉम ये हो गया और इसको करते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी जो है ना ये चीजें आ रही हैं एसेट का जो पीरियड आ रहा है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि 1/2022 से 12/2024 तक खुला हुआ है यानी कि तकरीबन 22 23 और 24 3 साल के पीरियड खुले हुए हैं फर्ज कर लें हमने पीरियड चेंज करना है ठीक है यहाँ पे व्यूएबल है खाली, ये व्यूएबल है आपने जिसका चेंज करना है काम सारा उस पे करना है। नहीं यहाँ से ही करेंगे आने वाले वक्तों में अब जो भी हम्म, पीरियड ओपन एंड क्लोज होते हैं वो यहाँ से होते हैं वो ओबी फिफ्टी ठीक टू है। के अंदर नहीं होते क्यों क्योंकि ओबी 52 के साथ ये मसला है कि जब आप उसके अंदर सेव करते हैं तो अब एसएपी ने बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ऑन कर दी यानी कि उसको एक किस्म के आप कह लें कि कन्फिग्रेशन साइड पे उसको ऐड कर दिया अगरचे उसमें भी एक ट्रांजैक्शन कोड होता है कि अगर आप वो चला के तो उस कैटेगरी के अंदर से उसको निकाल दें तो वो वहां से निकल जाएगा वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं मांगेगा लेकिन अब इन्होंने इसको फ्यूरी टाइल के अंदर भी ले आए हैं कि अब आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं और बेहतर यही होता है कि अब आप इसको यहाँ से मैनेज करें क्योंकि वहां से मैनेज करने में जो है ना वो अब उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्शन में ऐड कर दिया तो अगर फर्ज करें आप एसेट का पोस्टिंग पीरियड खोलना चाहते हैं यहाँ पे एक पीरियड बंद है फर्ज करें कि इस वक्त 12 महीने 2024 का सिर्फ वही खोलना है तो मैं क्या करूंगा इसको सिलेक्ट करके मैनेज पोस्टिंग पीरियड में आऊंगा और यहाँ से गो करते हैं अब आप देखते हैं ये एसेट का आ गया नहीं नहीं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट तेरह सौ दो पोस्टिंग पीरियड और ये हो गया अडॉप्ट फिल्टर
सॉरी, ये है 1302, नहीं, ये इससे पीछे वाली स्क्रीन में ही हो जाना चाहिए यहाँ पे। और ये, हाँ ये हो गया। हमने एसेट का करना है, तो इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, ये है सेट पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। ये सेट पोस्टिंग पीरियड, मैनेज पोस्टिंग पीरियड नहीं करना, बल्कि सेट पोस्टिंग पीरियड करेंगे। और इसमें फिर हम आएंगे ओपन पोस्टिंग पे, ओपन पीरियड। अच्छा, और इसमें मजे की बात ये है कि आप इसमें स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि जी 2 दिन के बाद खुले, 3 दिन के बाद खुले, तो आप इसमें स्केड्यूल भी कर सकते हैं। और स्केड्यूल रेफरेंस भी कर सकते हैं कि जी आप हर महीने की फलां तारीख को ये वाला पीरियड खुल, एक पीरियड खुल जाए। अब ये पूछ रहा है कि आपने इसको कब कौन सा पीरियड खोलना है, तो मैं कहता हूँ फिजिकल ईयर पीरियड फर्ज कर लें कि जी मेरा, मैं सिर्फ 12वां पीरियड ही खोलता हूँ। 12 पीरियड है जनाब, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ 2023 2023 22, या 22, 22 का 12वां पीरियड जो 12। है, सिर्फ वो खोलो 2022 के 12वें पीरियड तक। मैं 1 महीना खोलना चाहता हूँ। ओके किया, ये हो गया। किधर गया एसेट का, ये 12 2022 से 12 2022 तक ये मैंने खोल दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये सेट हो गया ओपन क्या। और इसी तरह जो है, अब मैं फर्ज करें एक वेंडर का खोल देता हूँ। सर ये सालों का एक टाइम पे नहीं खुल सकता? नहीं नहीं, ये उसमें भी तो आप हर लाइन में जाते हैं ना, उसमें नहीं, तो इसमें अगर हम ये सारे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्शन की तो ऑप्शन आ रही है, ट्राई करें। ठहरे, ये वाली बात भी आपकी ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये 3 कर और लिए ना। ऊपर वाला भी कर लें, चले, कस्टमर भी। कस्टमर भी कर लिया। ये तो चलो, जो कर लिया ठीक उसको भी देख लेते हैं वो। ठीक है। आप सेट पीरियड। अच्छा, अच्छा, वो मेरे ख्याल से अभी देख लेते हैं, वो सब पे ही अप्लाई हो जाएगा मेरे ख्याल से। 2022 के 12वें से 2022 के 12वें तक। एडजस्टमेंट पीरियड ये मेरे ख्याल से दूसरा दूसरा इंटरवल जो होगा उसमें उसके लिए होगा। वो नीचे आ रहा है। अच्छा, अच्छा जी, ये जो है ये उसने अब सारा ये सब जो नॉर्मल लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये सारे हो गए हाँ, हैं। वो इसके नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का भी आ रहा है, वो दूसरी टैब वो आ भी गई। कर सकते हैं। हाँ, वो वो भी भी टैब हम आ कर सकते गई। हाँ, मैंने स्केजुलिंग जॉब, हैं। उसकी हमने डाली, उसकी डली हुई है 22/1 से 12/2/2024 तक। हाँ वो भी अगर आप चाहें तो वो दूसरी टैब में जाके, ओपन जी, पीरियड में जाके तो जो वो, अभी हमने खोली थी, ब्लैंक आ रही थी जो। हाँ, इसमें भी अगर आप हाँ, यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्ज करें, इसमें हम ऐसा करते हैं कि जी हम 12 नहीं बल्कि 11, 11 से 12 तक खोलते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हम देते हैं 2022, 2022 11। 2022 के 2 पीरियड खोल लेते हैं, 11वां से लेकर 2022 का 11वां पीरियड, 12वां पीरियड। अच्छा, ये ऑथराइजेशन ग्रुप्स जो है ना, ये भी वही आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं उसको, ऑथराइजेशन ग्रुप जो है ना, अगर आप असाइन करना चाहते हैं इसमें। कीप करंट, रिमूव ऑथराइजेशन, ये क्या था? वो मेरे ख्याल से कोई ऑथराइजेशन देख लेते हैं उसमें क्या है।
ये वाला कीप करंट अगर आपने पहले का कोई रखा हुआ है तो वो रख लें। रिमूव ऑथराइजेशन चेक, ये होता है कि जो आप ऑथराइजेशन ग्रुप यहाँ पे असाइन करते हैं, पहले का अगर आपने कोई असाइन किया हुआ है तो आप चाहते हैं वही रहे, तो फिर तो आप कीप करंट ही रखेंगे। अगर नया करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे चेंज टू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो पहले का पड़ा हुआ है वो हट जाए, डिलीट हो जाए, तो फिर आप रिमूव कर देंगे उसको बस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ समझ नहीं आई। वो मैं आपको बताता हूँ। चेंज हम करके क्या कर सकते हैं, मैं चेंज आपको करके बताता क्या हूँ, कर वो सकते हैं? आप उस दूसरी वाली स्क्रीन पे लेके चलते हैं उधर आपने। अच्छा, ये आपने चेंज कर लिया ना, अब हम देखते जी। हैं जरा इधर OB52 के अंदर कि क्या चेंजेस होंगे। OB52 1302। अब आप देखें कि ये सारे जो है ना, ये 11 से लेकर 12 तक पीरियड जो है ना 2022 के खुल गए। ये 12वां पीरियड, पहला एक पीरियड ये खोला जो इंटरवल 2 में था। अच्छा, एडजस्टमेंट का मतलब है पहला इंटरवल, जो हमने एडजस्टमेंट में नहीं 2 पीरियड खोले, उसका मतलब है पहला इंटरवल। और विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब है दूसरा इंटरवल। दूसरे इंटरवल में हमने आपका ठीक एक ही है, पीरियड खोला था, और एडजस्टमेंट में हमने पहला खोला था, 2 पीरियड खोले थे। उसमें उलट आ रहे हैं, हाँ, वो उसमें मतलब है उलट कि आ वो, रहा है, पहले नॉर्मल आ रहा है और फिर नीचे हाँ, एडजस्टमेंट बस आ ये रहा अब इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, फ्यूरी है। के ऊपर क्यों निज़ाम नहीं चेंज हुआ, इसलिए नहीं ऑल चाहिए। वाला? हाँ, अब देखें, ये ऑल वाला इसलिए नहीं आया यहाँ पे, ये स्टार, ये हमने उसको टिक ही नहीं किया। इसको हमने टिक ही नहीं किया ना, ये वाला जो है वैलिड फॉर ऑल जो है, जी इसको भी जी, कर देते हैं। अच्छा, अभी वो कर खैर देते, उधर स्क्रीन खुली हुई है, वो फिर उधर से उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिट करें उसको। इसको एग्जिट करते हैं, अब इस अकेले का ही कर लेते हैं, वरना फिर वो सो जाएगा। फिर वो ऐसे ही कर देगा। ओपन पोस्टिंग पीरियड, अच्छा, नॉर्मल पीरियड का मतलब है सेकंड इंटरवल। इसमें हम ठीक कह है, देते हैं 2022 का 12 पीरियड, 2022 का 12वां पीरियड ये हो गया। और एडजस्टमेंट पीरियड में 2022 का 11वें पीरियड से लेकर 12वें पीरियड। 2022 का 12वें पीरियड तक। और ये वो सीओ रिलेटेड पीरियड्स, वही वाला जो तीसरा इंटरवल है, ये वो वाला आ गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं आपको वो जो आप कह रहे हैं कि ऑथराइजेशन ग्रुप का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। OB52 1302। अच्छा, ये देखें यहाँ पे एक ना फील्ड आ रही है ऑथराइजेशन ग्रुप की। ये मैंने इसके ऊपर एक वो वीडियो भी बनाई थी, शायद अगर आप वो देख लेना तो वो उसमें बड़ा मैंने क्लियर इसका बताया हुआ है कि ये किस पर्पस के लिए होता है। ये जो ऑथराइजेशन ग्रुप यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ना टेस्ट, और ये सारे नीचे वाले खानों में भी मैं यही लिख देता हूँ, तो ये टेस्ट ऑथराइजेशन ग्रुप में जिस बंदे को असाइन करूंगा ना, वो ये इंटरवल 1 के अंदर जो पीरियड लिखे हुए हैं उनके ऊपर उसको ऑथराइजेशन होगी काम करने की। फर्ज कर लें कि मैं चाहता हूं कि एक बंदा जो है ना वो सिर्फ, मेरा कोई एक खास बंदा है जिसको मैंने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि वो सिर्फ छठे पीरियड के अंदर पोस्टिंग करे, तो मैं यहाँ, और वो वेंडर के, तो मैं यहाँ पे एक वेंडर का छठा पीरियड खोलूंगा और उसको, वेंडर की ये वाली लाइन है, उसको मैं यहाँ पे जो है टेस्ट पीरियड असाइन कर दूंगा। बाकी सब लोगों के जो रोल्स हैं उसके अंदर ऑथराइजेशन ग्रुप कोई और असाइन हुआ होगा, फर्स्ट ABCD या टेस्ट 1 या कुछ भी है। इस बंदे को जब मैं टेस्ट असाइन करूंगा ना, तो वो सिर्फ इस यही पीरियड के ऊपर काम कर सकता है, कोई और बंदा नहीं करेगा। जो ही वो बंदा FB60 में 50 में इनवाइस पंच करने आएगा, तो सिस्टम उसको कहेगा यू आर नॉट ऑथोराइज टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन द पीरियड। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि पीरियड इज क्लोज, वो कहेगा यू आर नॉट ऑथोराइज इन द ट्रांजैक्शन। अब वो एक दफा वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको वहां पे ना समझ आए फिर मुझे बताइएगा, तो फिर हम इसको दोबारा से एक ना प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के तो फिर इसके ऊपर काम करेंगे। मल्टीपल यूजर्स के लिए क्या होगा फिर? मल्टीपल यूजर, आप वो ये वाला जो है, ये ग्रुप जो है वो मल्टीपल यूजर को असाइन कर दे। वो देखें, जो असल में SAP के अंदर ऑथराइजेशन जो असाइन की जाती हैं, वो
एक यूजर को नहीं की जाती, वो एक रोल के अंदर डाली जाती है। वो रोल बेशक आप 100 यूजर को दे दें तो वो 100 यूजर को वो ऑथराइजेशन मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कोई भी टेस्ट ट्रांजैक्शन जो है की। वो रोल है, वो यूजर नहीं है। टेस्ट एक ऑथराइजेशन ग्रुप है, देखें ना ऊपर लिखा ठीक हुआ है। है AUGR, यानी कि ये कॉलम जो है ना ठीक है। AUGR, ये ऑथराइजेशन ग्रुप है। ये ऑथराइजेशन ग्रुप हम एक रोल के अंदर डालेंगे। वो रोल हम जिस जिसको असाइन कर देंगे उसके मास्टर डाटा में बंदे के, तो वो जो है ना उसके मास्टर डाटा में वो बंदा जो है वो फिर काम कर लेगा। वो जिसको नहीं असाइन करेंगे उसको वो ऑथराइजेशन ग्रुप नहीं असाइन होगा। अच्छा, तो ये जो है, अब ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये अब इन्होंने फ्यूरी के थ्रू जो है ना अब ज्यादातर काम जो है ना ये यहाँ पे ले आए हैं। अब ये जो स्क्रीन है, ये अब थोड़ी सी आप कह लें कि ग्राफिक्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, खूबसूरती जरा का आ गई है। देखें जितना ज्यादा कोई पीरियड खुला होगा उसके नीचे वो बार जो है, ये देखें ये एक ब्राउन कलर का यहाँ पे इसमें डाला हुआ है, ये ज्यादा, यानी कि वो बता रहा है कि ये ज्यादा पीरियड इसमें खुले हुए हैं। ऊपर जो है ग्रीन रंग का, इसमें थोड़े पीरियड खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो ये सारी चीजें जो ना अब वो बता रहे हैं कि अब आप फ्योरी के अंदर करें। सेम इसी तरह ये देखें मैनेज पोस्टिंग। वैसे इन्होंने अजीब नहीं कर दिया? नॉर्मल तो नॉर्मल होना चाहिए, वो ज्यादा वाला होना चाहिए, और हाँ जो वो बस, एडजस्टमेंट वाला है वो क्या नाम है? हाँ वो एडजस्टमेंट उन्होंने इस ये तरह परेशान कर रही है। 2-4 दिन करेंगे फिर आपको ये परेशानी जो है ना वो आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आप कहेंगे ओ, अब जिसको नहीं समझ आई वो परेशान है। अब आप फिर परेशान है। ये आप वेरिएंट बना सकते सही। हैं अकाउंट टाइप के साथ, फिर असाइन कर देते हैं आप अपने जो है ना वो वेरिएंट को। जैसे ये 1302 जो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, वेरिएंट कंपनी कोड चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरह से